नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप घर की छत पर पक्षियों को पानी पिलाते हैं तो आपके जीवन में क्या घटित होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि किसी को खाना खिलाना या पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यदि हम पक्षियों को नियमित रूप से खाना खिलाना शुरू कर दिया तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारी कुंडली पर भी पड़ता है और हमारा जीवन धन धान्य से भरपूर रहता है और हमें अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपने पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल हमें इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। ये सब हमारे कर्मों पर आधारित होता है। कर्म ही प्रधान होता है, पर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों के माध्यम से आपके पिछले जन्म के जो भी बुरे पाप हैं या बुरे कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं और आपका जो ये जीवन है वो सुखमय बनना शुरू हो जाता है। इनमें सबसे पहला कर्म है किसी जीव को रोटी खिलाना, उसको तृप्त करना, उसको पानी पिलाना, उसकी सेवा करना। इस प्रकार के जो कर्म होते हैं, इन कर्मों के द्वारा आपके जो पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं या गलत कर्म होते हैं, ये सब आपके ऊपर हावी नहीं होते। धीरे धीरे ये कटते चले जाते हैं, धीरे धीरे ये घटते चले जाते हैं और इसका प्रभाव यह होता है कि आपका सुखमय जीवन आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आपको जो पुण्य मिलता है वो जीवों की सेवा करने से मिलता है। दोस्तों, गाय को, बंदर को, कुत्ते को, पक्षियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, क्योंकि भगवान का जो वास होता है वो सभी जीवों में होता है और जो व्यक्ति जीवों की सेवा करता है उसे परम धाम की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके पाप और पुण्य की तुलना होती है तो पुण्य की प्राप्ति इस चीज़ से नहीं मिलती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि आपने सिर्फ 2 दिन तक किसी जीव का पेट भर दिया या उसकी प्यास को मिटा दिया तो आपको 1 वर्ष की पूजा का फल मिल जाता है। और दोस्तों, जीवों की सेवा करना परम सेवा है। इससे बहुत जल्दी आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके पाप और पुण्य की तुलना होती है तो पुण्य की प्राप्ति इस चीज़ से नहीं बढ़ती कि आप पूजा करते जा रहे हो, बल्कि इस चीज़ से बढ़ती है कि आपने दान कितना किया है, आपने किसी की आत्मा को तृप्त किया है या नहीं किया है। दोस्तों, जब भी कोई बीमारी आपके घर में प्रवेश करती है तो वो 2 जगह से प्रवेश करती है। एक होता है आपका मुख्य द्वार और दूसरी होती है आपकी छत। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर कोई परेशानी आपके मुख्य द्वार से होकर आती है तो उसे आपकी कुल देवी वहीं पर रोक लेते हैं, वो उस परेशानी को अंदर नहीं आने देते। इसीलिए कहते हैं कि अपने कुल के देवी देवताओं का पूजन जरूर करना चाहिए। दूसरी जगह है छत। दोस्तों, छत पितरों का स्थान माना गया है, इसलिए जब हम श्राद्ध वगैरह निकालते हैं तो छत पर ही, तो जो भी हम भोग देते हैं वो छत पर ही दिया जाता है। और अगर या कोई पितरों का स्थान बनाते हैं तो उसे छत पर ही बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी छत पर दाना डालते हैं या पक्षियों के लिए पानी रखते तो इससे आपके पितर प्रसन्न रहते हैं और इससे आपके पितर हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को कोई टोना टोटका वगैरह करना होता है तो वो आपके मुख्य द्वार से फेंकेगा या छत के द्वार से फेंकेगा। तो अगर आपके दोनों ही द्वार मजबूत होंगे तो वो परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, अगर आप छत पर दाना डालते हैं या पक्षियों के लिए पानी रखते हैं तो इससे आपके पितर बलवान होते हैं और वो प्रसन्न होकर आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपकी हर तरीके से मदद करते हैं। आपको फाइनेंशियली या जो भी जिस भी तरीके की मदद चाहिए तो आपके पितर हमेशा आपकी मदद करते हैं। अगर आप छत के ऊपर जीवों के लिए पानी रखते हैं या दाना डालते हैं तो इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, सभी से मेरा निवेदन है आप छत पर पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें और दाना ज़रूर रखें।
क्योंकि मनुष्य जो है वो सभी योनियों में प्रधान है। और अगर परमात्मा ने आपको मनुष्य बनाया है तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम पशु पक्षियों की सेवा करें, उनको भूखा ना रखें। जितना भी हमारा सामर्थ्य है उनकी सेवा जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको परमात्मा को प्रसन्न करना है तो आपको पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ये नहीं पता कि वो आपके पास पशु के रूप में आ जाए या पक्षी के रूप में आ जाए। तो आपने एक छोटी सी कहानी भी सुनी होगी कि एक बार लोग कावड़ लेकर आ रहे थे और रास्ते में एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो किसी ने भी उसको गंगा जल नहीं पिलाया, तो एक व्यक्ति ने उसे गंगा जल पिला दिया था। और दोस्तों, लोगों ने इस व्यक्ति को इतना भला बुरा कहा कि तुम्हारी कावड़ खंडित हो गई है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये वो, और लोगों ने उसे बहुत अपमानित किया और उसे छोड़कर वहाँ से चले गए। तो उसी रात उस व्यक्ति के सपने में बाबा भोलेनाथ आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तो और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए और तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तब बाबा भोलेनाथ ने उससे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसने बदले में कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे सिर्फ आपके चरणों की प्राप्ति चाहिए। उसने बाबा भोलेनाथ से कहा कि मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ और अंत काल में उसे शिवलोक की प्राप्ति भी हुई। तो इसीलिए दोस्तों, आपके द्वार पर कोई भी आए, गाय आए या कोई भी पशु पक्षी आए या कोई साधु आए, तो आप उसे खाना जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गाय को रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। जैसे चींटियों को आटा खिलाने से आपके ग्रह सीधे रहते हैं। दोस्तों, आपको दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान करने से ही आपको अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन गर्मियों में अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें और ये रखने के महीने सवा महीने के बाद देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा और देखिएगा आपके जीवन में एक ऐसा यूटर्न आएगा जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।